जंगल जल रहा है। जंगल में जलते आग को देख आप कतई ना समझे पलाश फूल रहा है। यह पलाश के फूलने का समय है और जंगल जल रहा है। हमारे बीच में उपस्थित कवि श्री हरिनारायण हरीश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आगे का मंच संचालन स्वयं करें। हम लोगों की भूमिका समाप्त होती है, कवियों की भूमिका प्रारंभ होती है। पूरा छात्र ये देख रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति जी, मंच पर देश के कोने कोने से आए कविजन, विद्वत समाज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खतरनाक श्रोताओं, कुछ भी नहीं बदला। हमने ये सोचा था कि जब हम यहाँ पढ़ते थे क्या वातावरण था, वहां बैठ के हम यहाँ के लोगों को सुना करते थे। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने भाइयों को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि पता नहीं मेरी आवाज कहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक आदमी हो बात वहाँ तक पहुँचे। लेके आए हैं मोहब्बत भरा दिल जिनके लिए मेरी कोशिश है ये सौगात वहां तक पहुंचे। मेरे छोटे भाइयों, जब हम पंडाल में यहाँ उपस्थित हुए तो कुछ छात्रों ने सीटियां बजाई। मेरे साथ एक बुजुर्ग कवि थे, उन्होंने कहा अरे देखिए ये छात्र कैसी सीटियां बजाए। मैंने आपकी तरफ से 4 पंक्तियां उनको निवेदित की, वो आपको सुना दे। हिंदुस्तान के सबसे अच्छे सबसे बड़े संस्थान में और हिंदी कविता के सबसे अच्छे श्रोताओं के बीच आज हमको काव्य पाठ करना है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि कुंवर बेचैन कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और। अरे चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो। अब मैं सीधे कविता शुरू करूंगा। मैं समझता हूं कि ज्यादा भाषण देके मैं अपनी इज्जत आबरू खतरे में नहीं डालना चाहता, क्योंकि गीत पुरुष आदरणीय सोम ठाकुर जी हमारे बीच हैं, उनकी अध्यक्षता है, इसलिए उनको प्रथम प्रणाम निवेदन हम गीत से करना चाहेंगे। गीत के बारे में मित्रों मैं आपको बता दूं, आप सब तो हिंदी विभाग से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग सोच के लोग अलग अलग तरह से गीत की उत्पत्ति की बात करते हैं। आदरणीय श्रीपाल सिंह जी सेन साहित्य वाचस्पति, वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपको गीत की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। उन्होंने जो 4 पंक्तियां सुनाई मैं सुनाता हूं, देखिए उनका प्रेरणा स्रोत क्या था। वो कहते हैं कि भाव जब बेसुधी में जाता है, घाव जब बांसुरी बजाता है, हाथ आंसू से जब गले मिलता तब कहीं एक गीत आता है। लेकिन जमाना बदला, समाज का अंतिम व्यक्ति जब कविता के केंद्र में आया, तब पूर्वांचल की मिट्टी से एक ऐसी आवाज आई। वो आपके विश्वविद्यालय का भी कुछ दिनों पहले तक छात्र था, राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ बैठा हुआ है। राघवेंद्र से मैंने पूछा कि आप जनगीतकार अपने को कहते हो, आपको गीत की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तो राघवेंद्र की 4 पंक्तियां उद्धृत करते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं। राघवेंद्र ने कहा, गीत सूखा अकाल से निकले, गीत सूखा अकाल से निकले, हर सुलगते सवाल से निकले, भूख से प्यास से पसीने से, सूखी रोटी से दाल से निकले।
साहित्य में निश्चित रूप से दर्ज हो चुके हैं, ऐसे गीत से शुरुआत इस कार्यक्रम की करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार कुलपति जी के सम्मान में भरपूर तालियां आप बजाएं और परम श्रद्धेय कुलपति महोदय, गुरुजन वृंद, मंचासीन कविजन मित्रों, बिना भूमिका के मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। वक्त इससे खराब क्या होगा, अब कोई इनकलाब क्या होगा, तुमसे पूछे कि जब नई पीढ़ी तब तुम्हारा जवाब क्या होगा, झोपड़पट्टी फुटपाथों पर, झोपड़पट्टी फुटपाथों पर, छाले खुआते हाथों पर, बचपन पीठ लगी है बोरी, कचरा नाली का संसद बस से आंकड़ा देखती है खुशहाली का, झोपड़पट्टी फुटपाथों पर, छाले खुआते हाथों। बंद देखिए, पहला चित्र दे रहा हूं। नंगे अधनंगों की बस्ती, बस्ती नंगे अधनंगों की, नंगे अधनंगों की बस्ती, वायदों का मौसम आता है, सूखी अतड़ी पर किसान की जिंदाबाद लिखा जाता है। दे तस्वीर यहाँ आई ना, दे तस्वीर यहाँ आई ना, जलते तलवे देह पसीना, पाँव बिवाई तीखे ढेले, राग कुदाली का, संसद बस आंकड़ा देखती है खुशहाली का, झोपड़पट्टी फुटपाथों पर, छाले खुआ। और दूसरा चित्र देगा, मैं एक औद्योगिक शहर से हूँ, बगल में मऊ जनपद है हमारा मूल स्थान, वहाँ औद्योगिक शहर है, तमाम मिले हैं। रोज रोज डांटता मिलका भोंपू, मिलका भोंपू रोज डांटता, रोज डांटता मिलका भोंपू, ड्यूटी डरी डरी आंखों में, धुआं चिमनियों का चुभ जाता, मोतिया बिंद भरी आंखों में, रुकी पगारें भूख कचाइन, रुकी पगारें भूख कचाइन, कर्ज बेदारी वो ओवर टाइम, घर लौटा थक कर मजदूरा, अंतिम पालिका, संसद बस आंकड़ा देखती है खुशहाली का, झोपड़पट्टी। और उनकी बात कह रहा हूँ, आपके बीच कह रहा हूँ, प्रसन्नता की बात है। देश की तस्वीर मुकम्मल हो रही है, ये हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। रोजी रोटी का संकट, संकट रोजी रोटी का,
रोजी रोटी का संकट जब तक जवान नाकामयाब है, तब तक यहाँ अधूरा समझो यह सरकारी इनकलाब है। कंधों पर डिग्रियां उठाए हैं उदास चेहरे मुरझाए, कंधों पर डिग्रियां उठाए हैं उदास चेहरे मुरझाए, सहते ताने ठीक सामने सूखी थाली का संसद बस आंकड़ा देखती है खुशहाली का। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने यहीं से अपनी पीएचडी पूरी की थी। हम उनका धन्यवाद करते हुए अगले चरण की ओर चलते हैं। गीत में ये न सोचिएगा कि केवल जनगीत ही होगा, आपके मन का भी गीत होगा। लेकिन कभी कभी आप अति उत्साहित हो जाते हैं, जैसे ज्योति सिंह पढ़ रही थी कि प्यार में ऐसा भी होता है तो खड़े होकर तालियां बजाते। बहुत संभल के चलिए। नीरज जी ने कहा है, आपको सलाह दे रहा हूं कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार की खोज में जो गया वो न तन लेके लौटा न। तो इसलिए ऐसे गीत जब हों तो जरा संभल के चलिएगा। और मित्रों एक बात बता दें, जब कोई कवित्री, जब कोई कवि श्रृंगार का गीत पढ़ता है, श्रृंगार का गीत रचता है, उसकी भावनाएं बड़ी पवित्र हुआ करती हैं। शिवपाल सिंह सेन जी ने 4 पंक्तियां कही हैं इस सिलसिले में। वो कहते हैं कि रूप रूप मन को निचोड़ लेता है, प्यार जीवन को मोड़ देता है, और वासना को पखार शब्दों में गीत पूजा से जोड़ता। गीत में वो शक्ति है कि हम श्रृंगार का गीत जब रखते हैं तो वो हमारी वासनात्मक वृत्तियों को पवित्रता का जामा पहनाता है। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार भरपूर तालियां बजा करके सोम ठाकुर जी का आप अभिनंदन करें। ये हमारे मंच पर बैठे हमारे देश के गौरव हैं। और तब मैं सोच रहा हूँ कि एक इधर से मामला चले तो एक इधर से मामला चले। हमारे बीच डॉक्टर प्रकाश उदय जी हैं जो बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं और शायद एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मैं अगर गलत नहीं समझता हूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। भोजपुरी साहित्य के जानने वाले लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी भोजपुरी की पत्रिकाएं होती हैं, प्रकाश उदय के आर्टिकल के बिना वो अधूरी रहती हैं। इसके अलावा वो हिंदी में गीत अन्य विधाओं में रचना करते हैं। आप तालियां बजा के प्रकाश उदय जी को आमंत्रित कर लें और उनसे अच्छी चर्चा करें। कहो का हाल चाल चकाचक, कहो का हाल चाल चकाचक, ठीक ठाक ठीक है ठाक। कहो का हाल चाल चकाचक, ठीक ठाक ठीक है ठाक। कभी घन में घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ऊहो मना। कभी घन में घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी ऊहो मना। बाकी पूछे जो केहू की का हाल चाल चकाचक, ठीक ठाक ठीक ठाक। देशा विदेशा में टेंशन बहुत, आफत प आफत विपत प विपत, साला कुफते कुफत। देशा विदेशा में टेंशन बहुत, आफत प आफत विपत प विपत, साला कुफते कुफत। अरे धुत धुत
टेंशन तो ई है कि खैनी है चूना नहीं, टेंशन तो ई है कि खैनी है चूना नहीं। कहती है बीवी नहैला बिना प्यारे जूता भी छूना नहीं। टेंशन तो ई है कि खैनी है चूना नहीं। कहती है बीवी नहैला बिना प्यारे जूता भी छूना नहीं। गुरु बहुते सही सही हो तो भैया यही बात पर चाह चौचक पियावत जानी। सही हो तो भैया यही बात पर चाह चौचक पियावत जानी। पान खैब त खाना खियब त जा हमके चूना लहादत जानी। पान खैब त खाना खियब त जा हमके चूना लहादत जानी। ऐसा है भैया कि टाइम का रोना है, अभी है इधर पर 2 मिनट बाद उधर। आपके मन की हसरत को पूरा कर देना चाहता हूँ। अगले साल से इस बात को प्रकाश करेगी, अगले साल से इनको गंभीर रचना करनी पड़ेगी। आदरणीय कुलपति जी, आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने छोटे भाइयों में वो संस्कार डालूं कि हिंदुस्तान के किसी हास्य कवि को BHU में नहीं बुलाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज मैं वो सलीका बता के जाऊंगा 1 मिनट में कि यहाँ अगले साल कम से कम 100 हास्य के कवि पैदा हो। आप देखिए क्या करना है आपको, बस 1 मिनट में देखिए। आप BHU से निकलिए, नरिया चले जाइए, 80 चले जाइए, कहीं चले जाइए, कॉलोनी में घूमिए। कॉलोनी के फाटकों पर कहीं कहीं उद्यानों में कुछ तख्तियां लिखी हुई हैं, उनको नोट कीजिए। हॉस्टल में आके बैठिए, उनको तरतीब दीजिए और तरतीब देने का तरीका अगर आपको आ गया तो आप बहुत अच्छे हास्य के कवि हो जाएंगे। मैं आपके यहाँ अभी इसी बगल की एक कॉलोनी से कुछ पंक्तियां उठा कर लाया हूं, आपके सामने रखता हूं। पंक्तियां आपकी हैं, तरतीब मैंने दी है। आप तालियां बजाएं तो मैं पंक्तियां सुनाऊं। देखिए, पहले फाटक पर लिखा है, कुत्ते से सावधान। आगे बढ़ता हूं, तरतीब दे के पढ़ता हूं, तेजी से पढ़ता हूं। कुत्ते से सावधान, फूल तोड़ना सख्त बना है, जूता चप्पल यहाँ खोले, जोर से मत बोले, यहाँ प्रवेश निषेध है, हम आपसे नहीं मिल सके, इसका है बहुत। अब सर, इसमें हमारा क्या है? हमारा तो कुछ नहीं। आपने ये तरतीब अगर दे ली, लेकिन मित्रों आप संवेदनशील हो तो संवेदना की 2 पंक्तियां इन बेकार की पंक्तियों में जोड़ दो तो ये बेकार की पंक्तियां बहुत अच्छी कविता बन जाएगी। मैं 2 पंक्तियां जोड़ के सुनाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगले साल जब कभी अगर आपने मुझे बुलाया तो यहाँ से ऐसी ही पंक्तियां मिलनी चाहिए। उस 2 पंक्तियों के साथ इसे मैं पूरा करता हूं। कुत्ते से सावधान, फूल तोड़ना सख्त मना है, जूता चप्पल यहाँ बोले, जोर से मत बोले, यहाँ प्रवेश निषेध है, हम आपसे नहीं मिल सके, इसका हमें बहुत खेद है। ऐसे ही नारों को लिखकर आलीशान बंगलों में जो चैन की नींद सोते हैं, अरे उन्हें क्या पता बाहर गरीबों के बच्चे क्यों रोते हैं। बस इसीलिए आपने हास्य के कवियों को नहीं बुलाया। हास्य का कवि वही करता है जो अगले साल से आप करेंगे। आइए अब मैं गीत की तरफ चलूं, क्योंकि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा। एक सिसकता आंसुओं का कारवा रह जाएगा। और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई तो एक मुर्दा शहर अपने दरमियान रह जाएगा। तो इस समाज को जिंदा रखने के लिए, जिंदगी देने के लिए गीत को जीना पड़ता है। और गीत को जीने के लिए निश्चित रूप से यहाँ आपके साथ शाना बशाना, आप BHU को देख रहे थे, तब ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता के रूप में उभर रही थी। और एक सूचना यह दूँ कि अभी 6 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब ये निर्णय होगा कि ये सहजनवा से चुनाव जीती, इस चुनाव हारी। चेतना पांडे हमारे बीच है। आप तालियां बजाएं, हम चेतना को आमंत्रित करें। चेतना का
4 पंक्तियों में परिचय देते हुए सीधे सीधे आपके सामने उपस्थित करता हूं कि हार लिखती है, जीत लिखती है, आंसुओं से अतीत लिखती है, और सैकड़ों गम निचोड़ कर चेतना एक रंगीन गीत लिखती है। विद्या के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, श्रद्धेय कुलपति जी, सम्मानित गुरुजन वृंद, छात्र परिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण, आप सब युवा भाइयों बहनों, स्टेशन से यहाँ तक मुझे रिसीव करने जो छात्र गए थे, रास्ते में परिचय के दौरान ये चर्चा हुई कि छात्र राजनीति से मेरा संबंध रहा है। तो एक छात्र ने वहाँ मुझसे कहा था, मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों में एक संदेश जाए, युवा पीढ़ी में एक संदेश जाए। तो मैंने उनसे कहा कि काव्य मंचों पे गद्य में बहुत कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं होती है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी कि जो पद्य हो, जो कविता हो, उससे कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी में एक संदेश जाए। क्योंकि कविता सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, मेरे दृष्टि में कहीं कहीं मनोरंजन जरूरी तो है, लेकिन ये भी जरूरी है कि साहित्य अगर रचा जा रहा हो तो उससे कोई अच्छा परिवर्तन हो, कोई अच्छा काम हो, तब उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। एक गीत आप सबको समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बड़ा कड़वा सत्य है। आज का मंच तो बहुत ही समृद्ध, बहुत ही संस्कारित मंच है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी मंच दिखाई देते हैं, विवशता में वहाँ उपस्थित भी होना पड़ता है, जहाँ पता ही नहीं चलता कि ये साहित्य का मंच है या कोई रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मंचों के दौर में मैं कविता को क्या काम करना चाहिए, कविता को किस दिशा में काम करना चाहिए, जो मैं सोचती हूँ, जिस तरीके मैं सोचती हूँ, उसे आप तक पहुँचाना चाहते हैं। गीत देखें। सुगम पंथ पर जाऊं, सुगम पंथ